वीकेंड ना बिल्कुल भी वीकेंड जैसा फील ही नहीं होता है, क्योंकि हम पिछले 3-4 वीकेंड से हम कंटिन्यू हॉस्पिटल विजिट कर रहे हैं। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो गाइस, आज है वीकेंड और जैसा कि आप लोग हमारे प्रीवियस कुछ व्लॉग्स में देख रहे हैं कि वीकेंड ना बिल्कुल भी वीकेंड जैसा फील ही नहीं होता है, क्योंकि हम पिछले 3-4 वीकेंड से हम कंटिन्यू हॉस्पिटल विजिट कर रहे हैं। हाँ, बैकग्राउंड नॉइज अवॉइड करिएगा गाइस। मैं इतने टाइम से वेट करी थी कि ये ठक ठक बंद हो, लेकिन बंद ही नहीं हो रहा। देखिए फिर चालू हो गया। हम जहाँ रहते हैं ना गाइस, वहाँ पे घर इतने कनेक्टेड है कि हम किसी को कुछ बोल भी नहीं सकते, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। तो अभी हम ना ऑलमोस्ट हर वीकेंड पे हॉस्पिटल जा रहे हैं, और हमने आपको कुछ ब्लॉग्स में बताया भी था कि मम्मी को फिर से सैटरडे को लेके जाना है, क्योंकि मम्मी के राइट पैर पे पट्टी बंधी थी, वो ओपन हो चुकी है। बट अब मम्मी के लेफ्ट पैर पे पट्टी बंधेगी कुछ लेप एंड ऑल लगा के, क्योंकि सब आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट हो रहा है। तो मम्मी को उसके लिए लेके जाना है। मेरी भी कुछ ब्लड रिपोर्ट्स थे ना जो गाइस आए नहीं थे, लेट हो गए थे, तो वो भी आ चुके हैं, तो वो मैं कलेक्ट कर लूंगी। और बेस्ट पार्ट ये है ना गाइस कि दोनों भी एक ही स्टेशन पे है, बस ईस्ट और वेस्ट साइड में। मम्मी को उनके क्लिनिक के पास बैठा के मैं जाके रिपोर्ट्स कलेक्ट कर लूंगा। तब तक फिर मैं, जब तक मम्मी का नंबर आएगा तब तक मैं मम्मी के पास आराम से पहुंच भी जाऊंगी। मुझे मेडिसिन भी खानी है, तो मैं फटाफट नाश्ता करती हूँ, मेडिसिन खाते हैं और फिर निकलते हैं। हमारा ना गाइस 12-12:30 बजे का ही अपॉइंटमेंट है। आप लोग देखिए, मम्मी अभी भी थोड़े पीछे कुछ काम निपटा रही है ताकि लेट ना हो जाए, क्योंकि आप लोगों ने देखा ही प्रीवियस व्लॉग में कि वहाँ पे इतनी ज्यादा रश होती है ना कि अगर हम टाइम पे नहीं पहुंचे तो हमारा नंबर निकल जाएगा। तो गाइस फिलहाल 11:30 बज रहा है और मैं और मम्मी रेडी हो चुके हैं, तो मैं और मम्मी अब निकल रहे हैं। और मैं आगे का ब्लॉग अपने फोन में ही शूट करूंगी, क्योंकि कैमरा ले जाना भीड़ में बहुत ज्यादा रिस्की होता है। तुम लोग हर शनिवार को मुझे छोड़ के चले जाते हो, मैं अकेले रह जाती हूँ घर में। हाँ गाइस, ये भी है कि हम सब चले जाते हैं और दीदी बेचारी अकेले रहती है घर पे। तो आप भी चलो ना हम लोग। नहीं जाने दो, उससे उतना दूरी चला नहीं जाएगा ना, फिर ऊपर चढ़ना उड़ना। एकदम स्टेशन के पास में है दीदी। नहीं जाने दो, थक जाऊंगी। ये भी है गाइस कि दीदी ना प्रेगनेंसी की वजह से बाहर ज्यादा ट्रैवल नहीं कर सकती। एक तो मुंबई में ना हद से ज्यादा गर्मी है और दीदी को लेके जा नहीं सकते, और दीदी बेचारी घर पे अकेले रह जाती है तो बोर हो जाती है। पर आज ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस थोड़ा ही है, तो फटाक से जाके हम आ जाएंगे। टाइम लग जाए? नहीं, मम्मी के एक ही पैर में आज लेप लगानी है, तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो होप कि हम लोग फटाफट जाकर आ जाए। मैं और मम्मी स्टेशन पहुंच गए, अभी ट्रेन आने में 5 मिनट्स है, और हमने ना अपने साथ पानी का बॉटल भी ले लिया। इससे ज़्यादा गर्मी है तो पानी का बॉटल ले लिया। ये मम्मी का आइडिया था, क्योंकि पिछली बार आए थे ना तो हमने लगभग 50-100 रुपये की पानी पी ली थी, तो मम्मी वाली बॉटल ले चलते। ट्रेन आ गई तो अब हम लोग चल रहे हैं। मैं ना वीडियो बंद कर देती हूँ, क्योंकि मम्मी है तो मम्मी को सेफली लेके जाना पड़ेगा। मम्मी उतर गए ऊपर खेलने, और इतनी ज्यादा धूप है, बस स्टेशन से पास में वो चीज सबसे अच्छा है। हम लोग पहुंच गए और सबसे ज्यादा खुशी हो रही है कि आज बिल्कुल भी भीड़ नहीं है, तो फटाफट जाके फटाफट आ जाएंगे हम लोग। मम्मी का ट्रीटमेंट हो गया, तो अभी मैं और मम्मी निकल रहे हैं यहाँ से। मम्मी को पिलाएंगे गन्ने का जूस। मम्मी को मैंने बोला कुछ खा लो, तो मम्मी बोली कुछ खाने का मन नहीं है, क्योंकि हम नाश्ता करके आए और अभी जल्दी हो गया, तो ज्यादा टाइम नहीं लगा। तो मम्मी को अभी पीना है गन्ने का जूस आ गया, और मम्मी एंजॉय करी। थोड़ा नमक डालती हूँ, फिर लेती हूँ। जूस पी के अभी हम लोग स्टेशन पहुंच गए। देखते हैं ट्रेन कितने बजे की है, इंडिकेटर तो नीचे होगा। ये कि हम लोग को बिल्कुल भी वेट नहीं करना पड़ता। हम लोग जैसे ही स्टेशन पे आए वैसे ही ट्रेन आ गई। आते टाइम भी यही हुआ था और अभी भी यही हो रहा है। सीट मिल गई, मम्मी आराम से बैठ गई है। वैसे ज्यादा टाइम लगता नहीं है, 10 ही मिनट लगता है, तो अभी हम पहुंच जाएंगे, इसलिए मैं खड़ी हूँ। हमारी ट्रेन चली गई और मैं और मम्मी उतर गए, तो अब मैं और मम्मी चल रहे हैं सीधे घर पे। तो गाइस मम्मी का ट्रीटमेंट करा के हम लोग घर पे आ चुके हैं, और मेरी एक फ्रेंड की ना गाइस शादी है, तो आज उसकी हल्दी है, तो मुझे वहां जाना है। गाइस ना हम सारे स्कूल फ्रेंड साथ में जाने वाले थे, बट मम्मी का अपॉइंटमेंट था, मुझे भी अपने ब्लड रिपोर्ट्स कलेक्ट करने थे, तो जिसकी वजह से मुझे लेट हो गया। तो बाकी सब लोग चले गए, मैं अकेले रह गई। तो मैं अभी फटाफट रेडी होकर निकलूंगी, और आगे का ब्लॉग हमारे मिस्टर कंटिन्यू करेंगे। गाइस मैं तो जा रहा हूँ इनको दीघा स्टेशन पे छोड़ने के लिए, ड्रॉप करने के लिए। मैंने इनको बोला डायरेक्टली रिक्शा कर देता हूँ कैब का, आप चले जाओ, बट ये बोल रहे हैं कि थाने में इनकी एक फ्रेंड मिलने वाली है, तो उनके साथ ही जाएंगे, तो इसीलिए ट्रेन से ठीक बहुत संभल के आना है। सुबह अभी मैं आया तो पता चला गिरते गिरते बची थी, इसके थ्रू ये लटक गई थी, वरना पक्का गिर जाती। बहुत संभल के। अरे उधर नीचे मैं कैसा दिन भर चढ़ता उतरता हूँ, तो मेरा हैबिट हो गया गाइस। ये तो मतलब जब बाहर जाना होता ना मेरे साथ तो ही, अदरवाइज ये दिन भर घर में ही रहती है। बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो गया गाइस। इनकी एक फ्रेंड आने वाली थी, इस वजह से हम लोगों ने स्टेशन से जाने का प्लान किया, तो उन्होंने ना ट्रेन पकड़ लिया वहाँ से। तो अब हम लोग यहाँ पे आ गए। मैं कलवा स्टेशन से अपने मिसेस को बिठा रहा हूँ, तो शायद वो डोंबिवली में मिले या वो चले जाएँ, बिकॉज अब हम स्टेशन साइड आ गए थे, तो इसीलिए मैंने सोचा। एक्चुअली वो वहाँ नहीं जा रही थी जहाँ मैं जा रही हूँ, हाँ, बट वो डोंबिवली तक जा रही थी, उसका घर है वहाँ पे, तो इनके साथ में ही जाना था। बट हाँ, उनका ये काफ़ी थोड़ा सा इनको लेट हो गया अपॉइंटमेंट में आने के बाद, तो उनको लेट हो रहा था, वो चली गई। मैंने सोचा चलो स्टेशन तक, कलवा स्टेशन में ड्रॉप कर देता हूँ, इनको छोड़ देता हूँ, फिर वहाँ से डोंबिवली उतर के रिक्शे से चली जाएंगी। बिकॉज वहाँ से अगर हम डायरेक्ट भी रिक्शा करके जाते हैं ना, तो अराउंड 60-70 रुपये होता है ना।
उबर का हमने देखा अराउंड 90 रुपीज़ 95 रुपीज़ समथिंग दिख रहा था गाइस। गाइस अपनी मिसेस को ड्रॉप करके मैं आ गया हूँ स्कूटी के पास। वो तो गई है वहाँ से, अब वो कहाँ वहाँ कैसे क्या शूट करेंगी वो आप लोग कल वाले ब्लॉग में देखना। तो मैं स्कूटी लेता हूँ एंड चलता हूँ घर पे गाइस। मैं तो मस्त नहा वहा के एकदम फ्रेश हो गया, तो आया थोड़ा सा ऐसे सो गया बिकॉज बहुत ज़्यादा ना जैसे हेडेक सा फील हो रहा था। एक मेडिसिन खाया था, खा के सो गया। छोटू और आज ना मेरा वड़ा पाव खाने का मन कर रहा है। भाई एक तरफ हेल्दी खाने की सब डिमांड करते हैं। हाँ बात सही है, लेकिन अब घर जाना है ना तो वहाँ पे वड़ा पाव मिलेगा नहीं ना, तो इसलिए थोड़ा आज खिला। एक्चुअली दीदी अब जल्दी ही बनारस के लिए जाने वाली है ना, तो उनका ऐसा हो रहा है कि वहाँ पे वड़ा पाव मिलेगा नहीं, मतलब मिलेगा ना, टेस्ट नहीं। वड़ा पाव तो मिलता है गाइस, बट ऑफ कोर्स मिलता है बनारस में, लेकिन मुंबई जैसा टेस्ट कहाँ ही मिलेगा। बिकॉज जो चीज़ें जहाँ पे ज़्यादा फेमस होती है उस टेस्ट को कोई बीट नहीं कर पाता। और मैं मना भी नहीं कर पा रहा हूँ बिकॉज सोच रहा हूँ कि दीदी का प्रेगनेंसी है तो उनके बच्चे का लाड टपके, फिर एक दिन बर्गर भाई साहब चीज बर्गर वो भी बटर डोसा सब एक बार फिर से खिला दो। एक काम करो तुम जल्दी जाओ, तुम्हारा मेन्यू जिस हिसाब से आ रहा है ना रेगुलर, एक दिन एक चीज खिला दोगे तो तब तक चली नहीं। मैं खिला तो दूंगा लेकिन अभी चलोगी साथ में वड़ा पाव लेने? नहीं। क्यों? अरे इतना दूर कौन जाएगा? अरे पैदल थोड़ी बोल रहा हूँ, अरे नहीं जाने तो स्कूटी से। अब मैं नहा धो के पूजा करने जा रही हूँ ना। आ जाएंगे 10 मिनट में। वो पीली चटनी वाला लाऊंगा सेक्टर 1 से, बहुत हाँ मस्त लाना, लेकिन मैं जाऊंगी नहीं ना, क्योंकि बार बार कहीं बाहर जाते आते नहीं है ना छोटू। फिर वहाँ जाओ कि यहीं से लेके आ जाओ कहीं? जहाँ से मन करे वहाँ से है ना। अकेले जाने के लिए तो अजीब सा ही हो रहा है गाइस उतना दूर। तो गाइस एक चीज दिखाऊं, ये देखिए आपको दिख रहा है ना, टोटल 4 मिस कॉल है। और भाई मैं ब्लॉग बनाते टाइम ना फोन को साइलेंट पे रखता हूँ। चाची का और चाचा जी का मिस कॉल आया था, टोटल 4। सामने ही रहते हैं ना चाचा जी, तो उन्होंने बोला कि घर पे ही हम बना रहे हैं समोसा और मैं दे रहा हूँ आप लोगों को, तो लेके खा लो। भाई अच्छा हुआ गाइस, लिटरली अच्छा हुआ कि मैं जाके लेके नहीं आया। इसको बोलते हैं दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। तो वड़ा पाव खाने का मन था ना। अच्छा एक काम करता हूँ, एक वड़ा पाव लेके आ जाता हूँ रोज से, बाकी दूसरे दिन। गाइस ये देखिए चाची ने घर पे बनाया है और अभी भी जस्ट तन्नू ने दिया। भाई कितना मस्त है, देखिए गांव की तरह है ना, छोटा वाला समोसा है और चटनी भी है। चलो खाते हैं इसको। गाइस अभी वो वाला फिनिश हुआ। क्या दीदी 3 का और जुगाड़ हो गया। मम्मी गई है भाजी लाने गए तो मैंने रख दिया है चाय। मेरा ना चाय पीने का मन कर रहा था, समोसा खाया, टेस्टी था गाइस काफी। थोड़ा सा मेरे से दूध गिर गया, थोड़ा मैं साफ सफाई कर लूं। ये देखिए थोड़ा सा दूध गिर गया मुझसे। गाइस 2 कप चाय बना लिया मैंने, एक मैं पीऊंगा, एक दे देता हूँ चाचा के लिए। मम्मी ने बनाया था पी के गई, बट वो टाइम पे मैंने नहीं पिया, ये टाइम पे मन कर दिया तो अब 1 कप मैं पीता हूँ, 1 कप देता हूँ चाचा के लिए। मम्मी के पैर में पट्टी लगा है। मम्मी अभी देखिए लहसुन छील रही है, भाजी मम्मी ने कट कर दी, कोई हरी भाजी बन रही है गाइस। मम्मी पेन हो रहा है अभी भी, दुख रहा है? हाँ दुख रहा है, एक बार मालिश कर दो, उससे हो जाएगा ना। एक्चुअली मम्मी को बोला गया है कि एटलीस्ट पूरे दिन में 3 बारी मालिश करो, 15 से 20 मिनट तक ये ऑयल लगा के, बिकॉज इसमें 2-3 लिक्विड फॉर्म में कुछ मेडिसिन भी ऐड किए हैं। सो मैं तो कर देता हूँ अभी मम्मी के पैर का मालिश, फिर एक बार रात को हम सोते टाइम कर देंगे। इसका पट्टी सही से नहीं बांधा है, लग रहा है ढीला बांधा है, खुल रहा है जगह जगह से। फिर कल तो संडे है, लेकिन चले क्या कल? चले नहीं कुछ लगा के मैं लेकिन वैसे भी ये 2 से 3 दिन के लिए ही बोला है ना, 3 दिन के बाद निकाल देना। और उस पे गाइस ना पानी भी नहीं पड़ना चाहिए उस पट्टी पे, पानी नहीं, सबसे ज्यादा ये सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। गाइस मैं कर देता हूँ मम्मी का पैर मालिश, और यहाँ पे लैपटॉप लेके बैठा हूँ तो मैं एडिटिंग भी करूंगा मम्मी का पैर मालिश करने के बाद। और हमारी मिसेज जो हल्दी में गई है वहाँ पे क्या किस तरह का सेलिब्रेशन है, क्या उन्होंने शूट किया है, वो देखना आप लोग कल। तो आई होप गाइस कि आपको आज का वीडियो काफी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं गाइस जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।